हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ब्रेकिंग न्यूज है, शॉकिंग न्यूज है। कौन है फातिमा जिसने दी योगी को धमकी? बताया किसके कहने पर किया कांड। ओहो, पता है बड़ा न्यूज आ रही थी, पता नहीं अलग अलग। ये तो एक तो सो कॉल्ड यूट्यूब न्यूज चैनल्स ने क्या बेकार की बातें करते हैं। उसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम डाल के बोल रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने योगी को धमकी दी है। मैंने कहा इम्पॉसिबल। मैंने कहा ये कुछ भी करी जा रहे हैं और लॉरेंस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि उसको टारगेट किया जा रहा है बिकॉज उसको जब उनको दिख रहा है कि एज पब्लिक जो है वो लॉरेंस के साथ खड़ी हो रही है, तो अब जो है लोग, कई ऐसे लोग हैं जिनसे वो सहा नहीं जा रहा और वो मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो फैला रहे हैं। अब मुझे नहीं पता ये वही वाली धमकी की बात हो रही है जो योगी को मिली है, योगी जी को, कि ये दूसरी कोई और एक धमकी है जिसको कनेक्ट कर दिया था लॉरेंस बिश्नोई के साथ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, एनएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। दिन था रविवार का, तारीख थी 3 नवंबर 2024। शहर था महाराष्ट्र का मुंबई। मुंबई की ट्रैफिक पुलिस को एक मैसेज आता है जिस मैसेज में लिखा होता है कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 दिनों के भीतर इस्तीफा नहीं दिया तो जिस तरीके से सरेआम सड़क पर बीचों बीच बाबा सिद्दीकी को मुंबई में गोलियों से छलनी कर दिया गया था, मौत के घाट उतार दिया गया था, बाबा सिद्दीकी की जैसे हत्या कर दी गई थी, योगी आदित्यनाथ की भी हत्या वैसे ही कर दी जाएगी। महाराष्ट्र में चुनाव है 20 नवंबर को दूसरे चरण का और 13 नवंबर को पहले चरण का चुनाव है। योगी आदित्यनाथ को भी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करने के लिए जाना है क्योंकि स्टार प्रचारकों के लिस्ट में योगी आदित्यनाथ का नाम आता है और उनका नारा बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे के पोस्टर लगातार महाराष्ट्र में लग रहे हैं। तो जैसे ये मैसेज आया, इस मैसेज को पढ़कर मुंबई पुलिस के हाथ पांव फूल गए। उत्तर प्रदेश को जानकारी लगी तो उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक मानो खलबली मच गई। चुटकियों में ही एटीएस के साथ ऑपरेशन चलाकर मुंबई पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया जिसका नाम था फातिमा। अच्छा। इसी फातिमा ने मुंबई पुलिस को मैसेज किया, कॉल किया और योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी। जब इस फातिमा के बारे में खंगाला गया तो ये कोई फातिमा कोई जिहादी तत्व नहीं है, फातिमा कोई अनपढ़ नहीं है, कोई गवार नहीं है। फातिमा एक बीएससी की हुई छात्रा है जिसने देख लिया एजुकेटेड है और इसने योगी आदित्यनाथ को धमकी दी थी जान से मारने की। पता चला, पूछताछ में पता चला कि ये मुंबई में ही रहती है और सूचना प्रौद्योगिकी में इसने बीएससी की है। अब जब पूछताछ हुई तो पता चला, घर वालों ने भी बताया कि पढ़ी लिखी तो फातिमा जरूर है लेकिन वो मानसिक रूप से थोड़ा सा अस्थिर रहती है। पेशे से ग्राफिक्स डिजाइनर का काम करती है। फातिमा के पिता और भाई ने ये बताया कि वो मानसिक रूप से थोड़ी कमजोर है। पुलिस ने फातिमा को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। अब यहाँ ये बात समझ नहीं आती कि एक सूचना प्रौद्योगिकी में बीएससी की हुई छात्रा उसको योगी कैसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थिर हो सकती है, तो जबकि ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर वो काम कर रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या 12 अक्टूबर को की गई, जिसका इल्जाम लॉरेंस बिश्नोई के सर पर है क्योंकि उसका भाई अनमोल बिश्नोई, जिसके कुछ डिजिटल सबूत भी पुलिस को मिले हैं, वो फरार है। पुलिस की तरफ से, एनआईए की तरफ से उसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। अब सवाल ये है, दाऊद के ऊपर घोषित किया, फातिमा नहीं पकड़ी जाती, पता नहीं चलता कि योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाला कौन है, तब कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे फातिमा को एटीएस और मुंबई पुलिस ने पकड़ लिया तो फातिमा के परिवार वालों ने कह दिया कि फातिमा तो मानसिक रूप से कमजोर है। नया चाल है ना इनकी। यहाँ मुझे तकरीबन साल भर पहले खबर याद आती है, बिजनौर की घटना थी। कावड़ के दौरान का वक्त था, कुछ भगवा गमछा बांधे 4-5 लोगों ने एक मजार पर जाकर हमला कर दिया। मजार में हालांकि कोई नहीं था लेकिन उस मजार को तोड़ना शुरू कर दिया।
तोड़ना शुरू किया तो लोगों ने उन्हें पकड़ा। एक प्रचार करने की कोशिश की गई कि हिंदू मजार पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, लेकिन जब उस इंसान को पकड़ा गया तो पता चला वो मुस्लिम था। कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। और जब वो पकड़ा गया, पुलिस के हाथ लगा, तब भी उसके परिवार ने यही कहानी बनाई कि ये मानसिक रूप से ये इनका नया गेम हो गया शुरू, इसलिए हो सकता है, इसलिए चलो कोई नहीं, जेल में मानसिक सब ठीक हो जाएगा। नहीं हुए, घर वाले इस बात को लगातार कहते रहे कि ये मानसिक रूप से है ही मानसिक, वो तो हर ही बंदा होता है जो गलत काम करता है। घटना घटी फातिमा के रूप में भी। अब पकड़ी गई फातिमा तो घर वालों ने कह दिया कि फातिमा एक मानसिक रूप से कमजोर लड़की है। अच्छा। लेकिन क्या वाकई में मानसिक रूप से कमजोर लड़की एक इस तरीके का धमकी भरा मैसेज पुलिस को कर सकती है? नहीं। क्या इस तरीके के कॉल वो कर सकती है? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो खड़े होते हैं कि आखिर फातिमा ने ऐसा क्यों किया, किसके कहने पर किया। ये सवाल सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि जिशान सिद्दीकी को, बाबा सिद्दीकी के बेटे को जो हत्या करने की धमकी दी गई थी, हालांकि उसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था, लेकिन जब ये धमकी देने वाला शख्स पकड़ा गया तो पता चला कि 2 करोड़ रुपए में इसने बाबा जिशान सिद्दीकी को मारने की धमकी ली, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के साथ उसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। पप्पू यादव बिहार के पूर्णिया से सांसद, उन्हें भी धमकी भरा कॉल आया, उन्हें भी धमकी दी गई लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि क्या वाकई में लॉरेंस बिश्नोई फंसा रहे हैं बदनाम करने के लिए। तो यहाँ सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या बाबा सिद्दीकी के बदले ये जो हिंदू डॉन और मुस्लिम डॉन की जो कहानी पिछले दिनों चली थी कि दाऊद की जगह लेना चाहता है लॉरेंस बिश्नोई, गैंगस्टर से वो डॉन बनना चाहता है क्योंकि उसके विदेशों में भी आपराधिक कनेक्शन है, लिंक्स हैं। तो क्या उस लिहाज से, या फिर योगी आदित्यनाथ का जो नारा महाराष्ट्र में एक चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, तो सवाल बहुत सारे हैं कि आखिर ये धमकी योगी आदित्यनाथ को क्यों दी गई। हालांकि कोई पहली बार नहीं है, मार्च 2023 में भी योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई थी बम से उड़ाने की। उसके बाद दिसंबर 2023 में भी योगी आदित्यनाथ को और साथ ही एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश को भी जान से मारने की धमकी दी गई थी। वही न्यूज़ है कि भाई तुम रिजाइन कर दो वरना तुमको खत्म कर देंगे, वही धमकी है। और उसमें कई मीडिया वाले और अच्छे चैनल्स यूट्यूब में जो हैं, जिनके हम रिएक्शंस भी करते हैं, उन्होंने ये न्यूज में ये डाला कि भैया इसमें लॉरेंस बिश्नोई ने उनको धमकी दी है। उस पता चल जाएगा, वो रिएक्शंस कोई स्टडी नहीं कर रहे हैं। कुछ भी न्यूज के लिए लोग बना रहे हैं, जबकि सोचना चाहिए कि इतने मतलब माने हुए नाम वाले चैनल्स हैं, प्रोपेगेंडा वाले चैनल्स हैं, कुछ तो दिमाग लगाओ, व्यूज के लिए कुछ भी बोलते रहते हो नहीं। और इसमें ये जो बंदी पकड़ी गई है, इससे क्लियर पता चलता है कि उसको तकलीफ रिलीजन की वजह से है। और अब जब वो पकड़ी गई है तो अब इनका ये नया गेम शुरू हो गया कि जब पकड़े जाओ तो भैया मानसिक अगर किसी को पागल खाने में डालें, पागल खाने में भी इतने शौक लगते हैं कि लाइफ आसान नहीं होती। चलो ऐसे लोगों के जो है ना, सबक तो सिखाना ही पड़ेगा और पता करना पड़ेगा कि इसने क्यों किया। और ऐसे लग रहा है कि लोग जो है लॉरेंस का नाम लेके गलत काम करने की कोशिश कर रहे हैं और उसका नाम लेके उसको बदनाम कर रहे हैं। तो ये अब बहुत अलर्ट रह के अब न्यूज़ देखनी पड़ेगी, क्योंकि अब ऐसे लग रहा है कि लॉरेंस को बदनाम करने का एजेंडा जो है शुरू हो गया है। ऑब्वियसली उसके दुश्मन यही कोशिश करेंगे। अच्छा, और मेरे को ये पूछना है कि भाई आप ये बताओ कि अगर लॉरेंस के भाई को कितने 10 लाख का वो एनआईए ने किया है, जो इससे बड़ा दाऊद है इतने साल पहले जिसने इतने बड़े बड़े गुनाह किए हुए हैं, इनोसेंट लोगों को मुंबई के अंदर जो काम किया था, क्या उसके ऊपर भी कोई इनाम किया हुआ है कि अभी तक कि कोई इनाम ही नहीं किया? मुझे वो पता करना है, जिससे मुझे एटलीस्ट ये तो पता चले कि क्या एनआईए भी इसी टाइप के जैसे सीआईए है जो कोई काम कुम करती नहीं, कल्प्रिट्स को पकड़ती नहीं, उसका भी वही काम है? क्योंकि सीबीआई अब यार क्या करूं यार, यूएसए में बैठी हूं तो सीआईए दिमाग में होता है, तो सीबीआई जो है वो भी तो कोई काम नहीं कर रही। इतने केसेस हैं जो कब से सालों साल हो गए हैं, सुशांत का जो केस है वो भी नहीं हुआ। तो ये एनआईए भी क्या उसी कैटेगरी में आती है
कि बिकी हुई है, लोगों ने जो जिनके पास पैसा है, पावर है, उन्होंने इनको कंट्रोल करके रखा है। तो ये जरूर बताना क्या दाऊद के ऊपर भी एनआईए ने कोई इनाम रखा हुआ है कि कोई पकड़ेगा या उसको उसके बारे में बताएगा तो हम इतने लाख या इतने करोड़ इनाम देंगे। वो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट तो है, मगर ये पता नहीं आगे वही तो पूछ रही हूँ। वो तो बहुत ही बड़ा है, वो तो देश का सबसे बड़ा दुश्मन और वो है जिसको पकड़ना चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।